पहले जान लेते हैं कि पार्टिसिपल के टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली जो पार्टिसिपल होते हैं वो हमारे होते हैं बच्चों 3 टाइप के। पहला टाइप होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा टाइप होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा टाइप होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर मत समझ लेना, बोले सर प्रेजेंट भी है पास्ट भी है तो फ्यूचर होना चाहिए, है ना, वो सीरीज बन जाएगी। लेकिन नहीं, आपको ये देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बात आती है कि ये होते क्या हैं, इनमें अंतर क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जितनी भी आईएनजी वाली वर्ब होंगी वो सारी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगी। लेकिन इसमें एक डाउट है जो आपको क्लियर कर दूं मैं। हमने इसके पहले जेरेंड पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो जेरेंड में जो भी वर्ब आती थी वो भी आईएनजी वाली थी, लेकिन जेरेंड में वो क्या बनाती थी? जेरेंड में वो नाउन बना देती थी उसको, मतलब नाउन के रूप में यूज होती थी। लेकिन हमारी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वो जो आईएनजी लगेगी किसी भी वर्ब में तो वो या तो सीधा वर्ब ही बनाएगी या फिर बनाएगी एडजेक्टिव। क्या बनाएगी? या तो वर्ब बनाएगी या फिर एडजेक्टिव। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया और हमने लिखा he is running, तो इसका अर्थ ये हुआ वह दौड़ रहा है, यही हुआ ना। क्या हुआ इसका अर्थ? वह दौड़ रहा है। तो यहाँ पर इसको हमने नाउन तो नहीं बनाया, यहाँ पर ये सीधी वर्ब आई कि नहीं आई। तो ये उदाहरण हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिया। तो ये जो हमारी रनिंग है ये हमारी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। जैसे हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? ही वॉज रनिंग, क्या लिख सकते थे? इसका अर्थ क्या हो जाता? वह दौड़ रहा था। अगर मैं ऐसा लिख दूं आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वह खा रहा है। तो यानी कि जो भी वर्ब हमारी क्रिया बताएगी, क्या बताएगी? क्रिया, तो वो हो जाएगी हमारी कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतना समझ में आया? इसने अभी नाउन तो नहीं बताया। नाउन अगर ये बताने लगेगा तो फिर ये क्या हो जाएगी? जेरेंड बन जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे वाक्य या पास्ट कंटिन्यूअस के सारे वाक्य हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही थी। तो ये वॉज गोइंग आ गया, तो ये गोइंग शब्द हमारी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारी क्रिया चल रही है, मतलब क्रिया के रूप में सीधा सीधा यूज करना। अब दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका एडजेक्टिव में यूज कैसे करते हैं। कैसा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। मतलब अब ये किसी की विशेषता बताएगा, क्लियर है? विशेषण। अब हमने लिखा इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इट इज यह बहुत ही रुचिपूर्ण कहानी है। इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो हमारा आया है इसमें भी आईएनजी लगी, लेकिन ये वर्ब नहीं बता रहा, कोई काम नहीं हो रहा, ये केवल विशेषता बता रहा है हमारी किसकी? कहानी की। कहानी की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया विशेषण, और विशेषण को हमने यूज किया कैसे? आईएनजी के द्वारा। तो हमारा ये कौन सा हुआ? ये भी हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आ रही बात समझ में? मतलब वर्ब के जैसे भी यूज कर सकते हैं और विशेषण के जैसे भी यूज करा हमने। तो ये हमारा इंटरेस्टिंग स्टोरी आया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और उदाहरण समझते हैं। इट इज अ टायरिंग जर्नी। इट इज अ टायरिंग जर्नी। जर्नी माने यात्रा, टायरिंग मतलब थका देने वाली। यह जो यात्रा है बहुत थका देने वाली यात्रा है। तो जर्नी की हमने विशेषता बताई कि जर्नी कैसी है? थका देने वाली। समझ में आ रही बात? ठीक है, एक और देखो, एक उदाहरण। दिस इज अ ब्रोकन विंडो। देखो, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। चेयर शब्द क्या है? नाउन है।
नाउन की विशेषता बता दी ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटी हुई। हमने कहा ये चेयर तो टूटी हुई है, तो टूटी हुई चेयर या टूटी हुई कुर्सी ये विशेषता बता दी। मतलब हमने टायरिंग शब्द, इंटरेस्टिंग शब्द, ब्रोकन शब्द ये किस लिए लिए? ये हमने विशेषता बताने के लिए लिए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दो चीज़ों के लिए किया जाता है बच्चों, या तो उसमें हमारी सीधी क्रिया होती है या फिर विशेषता होती है। कहीं पर भी आपको जब ऐसे शब्द मिलते हैं, अगर नाउन की विशेषता बताई जा रही है आईएनजी लगा के, तो समझ लेना कि वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और देखो, आई एट फॉलिंग एप्पल, मैंने खाया गिरा हुआ सेब। फॉलिंग, अब यहाँ पे फॉलिंग शब्द हमारी क्रिया नहीं बता रहा, सेब की क्वालिटी बता रहा। मैंने खाया क्या? गिरा हुआ सेब। फॉलिंग जो गिर चुका था, गिरा हुआ था। आईएनजी आया, लेकिन ये आईएनजी का मतलब कोई क्रिया नहीं हो रही, गिरा हुआ। मैंने क्या खाया? ठीक है, फॉलिंग सेब। तो यहाँ पे फॉलिंग की जगह फॉलन सेब होना चाहिए, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन आईएनजी का जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो हम फॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आई कोई चीज कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी, और उसको या तो हम बनाते हैं क्रिया या बनाते हैं विशेषण। तो इसीलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्बल एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए आप, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल में भी हमारे क्या आते हैं? वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और जनरली इसमें हम क्या बताएंगे? एडजेक्टिव ही बताएंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मिलेंगे। देखो, ऑनर गेव अ रिटन नोटिस टू द हिम। आई हैव सीन, मैंने देखा। देखो पहले ही आ गया ना, ये वर्ब है। अब दोबारा हम अगर इसको यूज कर रहे हैं, तो इसको हम विशेषता के साथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये किससे जुड़ी? नाउन से जुड़ी, नाउन से। आई हैव सीन, मैंने देखा ब्रोकन टेबल इन द क्लास। आ रही बात समझ में? टूटी हुई टेबल, लिखा हुआ नोटिस। एक और देखो, आई लाइक, मुझे पसंद है क्या? फ्राइड एग, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। फ्राइड, भुना हुआ अंडा, उबला हुआ अंडा, है ना? फ्राइड एग, आई लाइक फ्राइड एग। तो देखो एग कैसा है? फ्राइड एग। आ रही बात समझ में? एक और देखो, यू लाइक बॉइल्ड, यू लाइक बॉइल्ड एग, तुम्हें पसंद है क्या? बॉइल्ड एग। बॉइल्ड मतलब उबला हुआ। आप बच्चों एक चीज देखना ध्यान से, ये जितने भी हमारे ईडी वाले आ रहे हैं, ये कोई टेंस नहीं बता रहे हैं, ये इंग्लिश की एडवांस ग्रामर है। आप समझना ध्यान से, आपको शुरू में लगेगा कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसने इसकी विशेषता बताई, इसने इसकी विशेषता बताई, इसने इसकी विशेषता बताई। इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, फॉलन एप्पल का। ठीक है, हाँ देखो, एक और देखो, आई सॉ अब मैं क्या बोल दूँ? टूटा हुआ, बुना हुआ, या हाँ बेटा बोलो। एक आध एग्जाम्पल आ रहा, देखो एग्जाम्पल इसमें से देखते हैं हम लोग। मिल गया रिटन स्टेटमेंट, आई गेव रिटन नोटिस टू यू, मैंने तुम्हें एक रिटन नोटिस दिया। तो मैंने नोटिस कैसा दिया तुम्हें? लिखा हुआ नोटिस। अब बस क्लियर है इतना। देखो जितने भी हमारे पास पार्टिसिपल होते हैं, उन सब में बस कुछ नहीं आता है, हम एडजेक्टिव बताते हैं, बस थर्ड फॉर्म आ जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, थोड़ा सा उनको समझना है बच्चों। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी हम बताएंगे आगे, देखना ध्यान। आप बस अभी समझते जाओ। इसको पहले लिखवा दूं मैं परफेक्ट पार्टिसिपल को। चलो लिखो परफेक्ट पार्टिसिपल। चलो परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखिए,
जब एक ही, हेडिंग डालो सबके सब, हाँ स्टेटमेंट लिखो आप लोग। जब एक ही कर्ता द्वारा, हाँ थर्ड वाला लिख रहे हैं, जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य के बाद तुरंत कार्य किया जाता है, जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य के बाद तुरंत कार्य किया जाता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का, प्रयोग किया जाता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग होंगे कैसे? देखो ध्यान से, आप देख रहे हो यहाँ पे हमने टेबल में क्या लिखा, हैविंग डन, हैविंग सीन, हैविंग स्पेंट। तो ये जो हैविंग है ना, ये बताएगा कि एक कार्य हुआ फिर उसका दूसरा कार्य हुआ। जैसे हमने कहा सेंटेंस में हैविंग पहले आ जाएगा, हमने कहा हैविंग डन माई वर्क, एक काम, हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू प्ले। देखिए सेंटेंस को ध्यान से, बड़ा आसान सेंटेंस है। हैविंग डन माई वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद मैं खेलने गया, चला गया। कैसे हुआ? हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन मतलब मैंने अपना काम पहले खत्म किया और मैं कहाँ चला गया, खेलने चला। तो एक काम के बाद दूसरा काम हुआ। और जो सेंटेंस बेटा हैविंग से शुरू होगा, हैविंग प्लस V3 आएगी, ध्यान दीजिए, हैविंग के साथ V3 आएगी और इसमें एक काम के बाद दूसरा काम बताया जाएगा। एक और एग्जाम्पल, हैविंग सीन, हैविंग सीन अ कार्टून, हैविंग सीन अ कार्टून द चिल्ड्रेन went to sleep। देखिए हम क्या बना रहे हैं, हैविंग सीन अ कार्टून, कार्टून देखने के बाद बच्चे सोने चले गए, ठीक है ना, कार्टून देख लिया, एक काम हो गया। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस होंगे, एक में हैविंग लगा होगा जिसका मतलब होता है वो काम खत्म करने के बाद, ठीक है। एक और देखो, हैविंग स्पेंट का भी देख लो, हैविंग स्पेंट माई मनी, हैविंग स्पेंट मनी आई वेंट टू होम। पैसे खर्च करने के बाद मैं घर चला गया, बस सीधी सी बात है, पैसे थे मेरे पास और मैंने खर्च कर दिए और मैं कहाँ चला गया, घर। तो स्टूडेंट्स यू मस्ट रिमेंबर दैट कि यहाँ पर जितने भी हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल हैं उनके सेंटेंस हमेशा कहाँ से होंगे, हैविंग से होंगे और एक काम के बाद वो दूसरा काम बताएंगे। इतना अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना थोड़ा सा ये नोट कर लो क्योंकि इसके बाद एक चीज और बताएंगे। आप वीडियो